How are you all? Right. Today we will be doing business etiquettes, or how you will be communicating with the client or with the customer with your etiquettes. Etiquettes के साथ आप कैसे communicate करेंगे अपने client के साथ में. ठीक है जी? First, you may think that you are polite, but how much do you think you are really polite? आपको क्या लगता है when you are talking to anybody, तो आप politely बात करते हैं या rudely बात करते हैं? बट वो आपको लगता है कि सामने वाले को लग रहा होता है? Are you sure about it that you're talking politely? Okay, right, then it's very good if you are सामने वाले को भी लग रहा है. But what actually etiquette is? Etiquette and ethical and socially acceptable behavior regarding professional practice or action among the members of a profession in their dealings with each other. Ethical और socially आपका acceptable behavior, जो कि लोगों को अच्छा लगता है, acceptable behavior. अब आप किसी के साथ rudely बात करोगे, they will not accept that kind of a behavior. एवरीबडी विल एक्सपेक्ट कि आप उनके साथ अच्छे से बात करें, प्रोफेशनली बात करें. और ये चीजें कैसे आती हैं? प्रैक्टिस के साथ आती हैं, एक्शन के साथ आती हैं. अगर आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है ना. एटिकेट्स कैसे आते हैं? जैसे अभी आप सब मुझे यस मैम कर रहे हो, नो मैम कर रहे हो, ये क्या है? ये आपके मैनर्स हैं, है ना. उसी तरह जब हमें अपने कस्टमर से बात करना है, हमें अपने क्लाइंट से बात करना है, तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब अपने कस्टमर से या अपने क्लाइंट से बात करें, वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू हिम. एटिकेट्स के साथ बात करें, रूडली बात ना करें. जो हमारे सोसाइटी को एक रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर, उसके दायरे में रह के हम एक अपने कस्टमर के साथ में बात करें. राइट? बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं? बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए. एटिकेट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. हेलो. तो पहला बिजनेस एटिकेट क्या है? बिजनेस एटिकेट इन पर्टिकुलर अप्लाइज टू कोवर्कर इंटरेक्शन, इंक्लूडिंग इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट सच एज कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. बिजनेस एटिकेट्स लिखिए. In particular, business etiquette in particular applies to co-worker interaction, excluding interactions with external contexts such as customers and suppliers. बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं? मान लीजिए आप कहीं अपनी बिजनेस की डीलिंग करने के लिए जा रहे हैं. होता है ना, आपने यहाँ पर भी देखा होगा, अपने आसपास में देखिए, आपके वहां पे कुछ टीचर्स होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे बात करते हैं. जैसे गुड मॉर्निंग में मिलते हैं, आप अपने टीचर्स को कहते हो गुड मॉर्निंग, कहते हो ना. अब ये जो आपस में डीलिंग करते हैं ना, जो आपके टीचर्स हैं, वो कैसे बात करते होंगे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, एक हैंडशेक करते होंगे ना, एक प्रॉपर हैंडशेक करते होंगे. फिर पूछते होंगे हेलो सर, हाउ आर यू मिस्टर जितेंद्र. जैसे मान लीजिए एक का नाम जितेंद्र है, एक का नाम घनश्याम है. हाउ आर यू मिस्टर जितेंद्र, हाउ आर यू टुडे. सो दूसरा बोलेगा आई एम वेरी फाइन, व्हाट अबाउट यू. ये क्या है? एक आपका मिलने का तरीका है. ये एटिकेट है कि आप उससे पहले उसको विश कर रहे हो, फिर उससे पूछ रहे हो कि आज आपका क्या हाल है ना. राइट? उसी तरह जब आप अपने कस्टमर से भी मिलते हैं तो आपको पूछना चाहिए हेलो मिस्टर एबीसी, हाउ आर यू, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑन विच यू मेक एन इम्प्रेशन और योर कस्टमर. अगर आप अपने कस्टमर से यही नहीं पूछोगे कि उसका क्या हाल है या वो क्या हाउ ही इज डूइंग, सो उस पर एक थोड़ा सा गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा. अब जैसे भी हमने क्लास शुरू करी तो मैंने आपसे सबसे पहले क्या पूछा? हाउ आर यू ऑल, है ना.
तो ये एटिकेट्स में आता है दैट यू आस्क फ्रॉम अदर्स कि हाउ आर यू। उसी तरह बिजनेस एटिकेट्स में भी यही चीज आती है कि आप अपने आपस जो आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ में आपका कैसा इंटरेक्शन है। मान लीजिए कि अभी आपके साथ में जो लड़की बैठी है उनसे आप पूछिए, जब आप मॉर्निंग में आते होंगे, हेलो यार क्या हाल है तेरा, पूछते होंगे। ये क्या है, आप लोगों का आपस में इंटरेक्शन है। हाँ, क्लासमेट्स का इंटरेक्शन है, राइट। ये भी तो एक एटिकेट्स है ना कि आप एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट। हमारे कुछ 6 बेसिक रूल्स रहते हैं बिजनेस एटिकेट्स के। बिजनेस एटिकेट्स के कुछ सिंपल रूल्स हैं। चिल्ड्रन लर्न दैट द गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ saying, ये ध्यान से सुनिएगा जरा, चिल्ड्रन लर्न दैट द गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ सच एज सेइंग प्लीज एंड थैंक यू आर कॉमन कर्टिसीज दैट विल अलाउ देम टू एक्सेल सोशली। आपने देखा होगा जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं ना, थैंक यू मैम, प्लीज मैम, थैंक यू सर कहते हैं ना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो बाय डिफॉल्ट, मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे को जब टॉफी देते हो तो बच्चा आगे से क्या कहता है, थैंक यू, है ना। जब आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट देता है तो यू व्हाट डू यू से थैंक यू सो मच। या फिर आप ये कहिए कि प्लीज, जैसे कि कोई लड़का खड़ा है बस में, आप लोग ट्रेवल कर रहे हो तो आप क्या कहोगे, प्लीज 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 मैम पहले आप बैठिए फिर उसके बाद मैं बैठूंगा, कह देते हैं ना, है ना। सो द सेम इज ट्रू विद इन द बिजनेस एनवायरमेंट। एन इंडिविजुअल हु एग्जिबिट पोलाइटनेस एंड डेकोरम इज ऑफन रिवार्डेड विद सक्सेस इन हिज चूजन फील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ पोलाइटली बात करते हो प्लीज या थैंक यू कह के, सो आपका इंप्रेशन अच्छा बढ़ जाता है। हेलो, राइट। जब हम किसी के साथ पोलाइटली बात करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ करते हैं बात, तो उसको भी अच्छा लगता है, ठीक है। पहला इसमें हमारा पहला रूल है प्रॉम्प्टनेस। क्या है प्रॉम्प्टनेस? क्या होता है, टू एग्जिबिट प्रोफेशनलिज्म इज टू कंसिस्टेंटली बी पंक्चुअल ऑन अ डेली बेसिस, वन मस्ट अराइव एट द ऑफिस ऑन टाइम, रेडी टू वर्क। बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर हम पहले रूल की बात करें तो सबसे पहले आपके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए प्रॉम्प्टनेस। बिजनेस एटिकेट के लिए सबसे पहले हमारे पास पहला क्या है रूल, हमारा प्रॉम्प्टनेस। अब अगर आज आप कॉलेज आए हो, लेट आए थे कि टाइम पे आए थे? और आपके सर? अब मान लो कि तुम आके बैठ जाते और तुम्हारे सर ना आए होते तो वो प्रोफेशनलिज्म कहलाता? नहीं कहलाता ना। सो प्रोफेशनलिज्म में सबसे पहले आता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, यू शुड बी देयर ऑन योर वर्क ऑन टाइम। जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं अपने काम की जगह पे, यू शुड बी ऑन टाइम। दिस सेक्शन, इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइम पे बात पहुंच रहे हो तो आप अपने वर्क को लेके यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क। आपको पता है कि आप अपने काम को लेके कितने रिस्पॉन्सिबल हो। व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दिस सेक्शन अलोन स्पीक्स, समझ आ रहा है बच्चे? राइट। ये जो अकेला एक्शन है, दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स टू बोथ मैनेजर्स एंड पीयर्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंडिविजुअल सीरियसनेस रिगार्डिंग देयर वर्क। इससे पता चलता है कि तुम कितने सीरियस हो। मान लो आप कोई ऑफिस है, उस ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे का है और जो वहां पर एम्प्लॉयज हैं वो 12 बजे पहुंच रहे हैं, तो वो क्या अपने काम के प्रति सीरियस हैं? नहीं ना। अगर उनका 10 बजे का टाइमिंग है ऑफिस का, दे शुड बी रीचिंग 5 मिनट्स और 10 मिनट्स बिफोर, राइट? Right. She must be prompt when meeting with other supervisors, client and prospective employers. अगर उसको मान लीजिए मीटिंग करनी है अपने किसी क्लाइंट के साथ में, बॉसेस के साथ में, और कोई आए ना आए, वो 5 या 10 मिनट पहले पहुंच जानी चाहिए मीटिंग के लिए। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है दैट यू आर वेरी मच यू आर वेरी मच सीरियस फॉर योर वर्क, ठीक है। A professional who is regularly late for appointments giving the impression that she does not respect the value of others time. जो लोग हमेशा से लेट होते रहते हैं ना काम पे आने के लिए, उनसे उनका ये बिहेवियर का पता चलता है कि वो काम को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, राइट? सो हमारा जो बिजनेस एटिकेट का पहला रूल है वो कौन सा है? प्रॉम्प्टनेस की स्पेलिंग है PROMPTNESS, PROMPTNESS।
NESS। इसका मतलब है कंसिस्टेंटली बी पंक्चुअल फॉर योर वर्क ऑन डेली बेसिस, राइट? क्लियर? हेलो? राइट बच्चे, if you are not able to understand then please let me know, right? प्रिपरेशन, अब आप ऑफिस में पहुंच चुके हो, ठीक है? अब आपको किसी मीटिंग के लिए जाना है, सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपकी जिस चीज की भी मीटिंग है, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद इट। मान लीजिए कि हम बीपीओ की अगर हम बात करते हैं, बीपीओ की, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की, हम कॉल सेंटर पढ़ रहे हैं ना, है ना? अब कॉल सेंटर की जब हम बात करते हैं, आपकी मान लीजिए क्लाइंट के साथ में ऑनलाइन आपकी बात है, ठीक है? अब तुम्हें ये चीज की क्लैरिटी नहीं है कि आज तुमने क्लाइंट के साथ किस बारे में डीलिंग करनी है, तो तुम कैसे बात करोगे? क्लाइंट के साथ बात तो नहीं कर सकते। हमने चलो प्रोफेशनलिज्म की बात कर ली कि तुम टाइम पर पहुंच गए थे, फिर तुमने पोलाइटली भी बात की, बट हमने क्या इस बात पे ध्यान दिया कि हमें पहले अपने एक डाटा को प्रिपेयर करना है क्लाइंट से बात करने से पहले। हेलो? सो क्या ये जरूरी है कि जब तुम पहले क्लाइंट से बात करो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम क्लाइंट से किस टॉपिक पे बात करने वाले हो? राइट? मान लीजिए कि आपने उसके साथ में कोई अपना बिजनेस के बारे में डिस्कस करना है, या आपने अपने कोई सेल्स के बारे में डिस्कस करना है, या आपने कोई ब्रोशर बनवाना है, कोई डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करना है, anything you want to discuss with your client or with your customer, you should be clear with it, right? ठीक है। अगर आप इसमें मान लीजिए कोई गलती कर जाते हैं, कोई मिस्टेक कर जाते हैं, इससे आपका अनप्रोफेशनलिज्म झलकता है। Unprofessionalism, because when you are not clear what you are going to talk with your client, that means somewhere you are lacking with your particular subject which you are about to talk with your client, right? Yes, ma'am. Your appearance, appearance is also very important when you are dealing with your clients, because फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, ये एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, राइट? ये तो मान लीजिए कि हमारा बैकएंड की कॉलिंग है कि हम कस्टमर से बैकएंड पे कॉल कर रहे हैं, हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू, दिस करके, वहां पे आप दिख नहीं रहे हो। बट इन केस व्हेन यू आर कमिंग इन फ्रंट, मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग चल रही है कॉल सेंटर में, ठीक है? कॉल सेंटर में जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, सो यू हैव टू बी वेल प्रोफेशनल, यू शुड बी इन योर सूट, यू शुड बी इन योर फॉर्मल्स व्हाइल डीलिंग, सो दैट यू नो यू शुड लुक प्रोफेशनल when you are dealing with your, आप अपने बॉसेस से मिल रहे हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट क्लाइंट्स के साथ मिल रहे हैं, या फिर आप अपने कलीग्स के साथ मिल रहे हैं, you should be very much professional while dealing with your customers, your slash clients, your bosses and your colleagues, right? Yes, ma'am. ठीक है? So you should be looking very much, आपका अपीयरेंस जो होता है, it is very much important। सामने वाले के ऊपर वो क्या इंप्रेशन करेगा, वो आपका अपीयरेंस ही बता देता है। ठीक है जी? Yes, ma'am. ठीक है। अगर आपको ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, अगर आप ऑफिस कल्चर में ड्रेसअप कर रहे हैं तो आपको एक बिजनेस अटायर में होना चाहिए, राइट? जैसे कि आपका टी शर्ट्स और जीन्स में नहीं होना चाहिए आप लोगों को, या फिर कैपरीज में नहीं होना चाहिए। यू शुड बी इन योर फॉर्मल सूट, दैट इज पैंट्स एंड यू नो शर्ट्स, राइट? By wearing a appropriate attire for his line of business, he or she must ensure that everyone who comes in contact will take care him seriously। जब आप अपने प्रॉपर बिजनेस अटायर में होते हो ना, when you are in proper business attire, तो आप क्या देखते हो कि लोग आपको प्रॉपरली बहुत सीरियसली अटेंड करते हैं। आप सोचते नहीं, दिस पर्सन इज इन अ बिजनेस अटायर, दैट मीन्स दिस पर्सन इज क्वाइट यू नो फॉर्मल है, काफी सीरियस है अपने काम को लेके। ऐसा होता है ना? कोई जिम में आपके पास आके कहने लग जाए, और यार क्या हाल है, क्या सामान लो, क्या है, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म नहीं आता उनमें। आज आप सबने ड्रेस पहनी है ना? ड्रेस पहन के आए हो, क्यों पहन के आए हो? बिकॉज ये भी एक तरह का प्रोफेशनलिज्म कह सकते हैं हम, बिकॉज यहाँ पर हमने ये दिखाना था दैट एवरीबडी इज वियरिंग द सेम यूनिफॉर्म। प्रोफेशनलिज्म है। अगर आप अभी से एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहेंगे, ड्रेसेस में रहेंगे, तो जब आप अपना कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, देन यू वोंट बी फीलिंग एनी डिफिकल्टी टू अडॉप्ट दैट
कल्चर, बिकॉज मान लीजिए वहां पर आपको फॉर्मल्स ही हैं, पैंट्स हैं, शर्ट्स हैं, सो आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट? पहला पॉइंट कौन सा था? सेकंड पॉइंट कौन सा था? कौन सा? और थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा? अपीयरेंस, डेकोरम। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज डेकोरम, DECORUM, डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है जब आप ऑफिस आवर्स में काम कर रहे हो, मान लीजिए कि आप कॉल सेंटर में बैठे हुए हैं, हम कॉल सेंटर की बात करें, हम बीपीओ में बैठे हुए हैं, मैं बैठी हूँ, मेरे साथ मेरा एक कलीग बैठा हुआ है, उसके साथ एक और कलीग बैठा हुआ है, अभी मुझे किसी कस्टमर की कॉल नहीं आई है, इन द मीन टाइम मैंने अपने साथ वाले से बातें करनी शुरू कर दी, हम खूब गप्पे लड़ा रहे हैं, वहां बैठ के लेस खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, सो क्या वो मेरा प्रोफेशनलिज्म है? प्रोफेशनलिज्म है। जब आप अपने वर्किंग आवर्स में होते हैं, यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर डेकोरम। एंड हाउ विल यू मेंटेन अ प्रॉपर डेकोरम? इफ यू, अगर आपको अपने साथ वाले से, अपने कलीग से बात भी करनी है, सो एक लिमिट में कीजिए, एक ऑफिशियल लैंग्वेज में कीजिए, अनप्रोफेशनलिज्म मत जताइए। अगर मान लीजिए आप अपने क्लाइंट के साथ कॉल पे है, सो उसको किसी फाइन लैंग्वेज से समझा दीजिए कि सी, आई एम राइट नाउ, आई एम इन अ कॉल, कैन वी प्लीज टॉक आफ्टर सम टाइम। ये एक बात करने का तरीका रहता है, इससे आपकी कलीग को भी बुरा नहीं लगता और आपकी कॉल जो क्लाइंट होल्ड पे है उसके साथ भी आपकी बात अच्छे से हो जाती है। किसी भी तरह के गॉसिप में मत फंसिए, या फिर किसी की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मान लीजिए आपके बॉस ने आज आपके कलीग को डांटा, तो किसी दूसरे कलीग को मत बताइए, ठीक है? एक प्रॉपर डेकोरम मेंटेन करके रखिए, एक प्रॉपर एक एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम कीजिए। अगर आप वहां पर 6 घंटे के लिए काम करने गए हैं तो प्रॉपरली काम कीजिए। यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ गॉसिप, यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ टॉकिंग विद ईच अदर, और eating with your colleagues, and एक जगह पे आप बैठे हुए हैं अपनी सीट के ऊपर और 4-5 लोग आपकी सीट पे और आ गए हैं, सो ये क्या है? एक तरह का मिसबिहेवियर है, डेकोरम तो मेंटेन नहीं किया आपने ऑफिस का अपना, राइट? आगे चले, डेकोरम समझे? राइट। एक हम नेक्स्ट है हमारा, दैट इज योर हाउ यू शुड कम्युनिकेट, कैसा करना चाहिए आप लोगों को। जब हमारी बात चलती है कम्युनिकेशन की हमारी बात आती है, हम क्लाइंट के साथ फोन पे बात कर रहे हैं, टेलीफोन हैंडलिंग स्किल्स की बात करते हैं, ये तो कम्युनिकेशन की बात थी हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की, है ना? कि किस तरह आपको ऑफिस में जाना है, हाउ यू शुड कैरी योर सेल्फ, डेकोरम कैसे मेंटेन करना है आपको, अपने आप को कैसे आप लोगों ने ड्रेसअप करके जाना है, कैसे आप लोगों ने अपना जितना भी आपका प्रिपरेशन करके जाना है, जो भी आपने क्लाइंट से बात करनी है, या अपने क्लाइंट से बात करने से पहले सोच समझ के कॉपी पेन पे लिख के या नोट पैड पे उसको प्रिपेयर करके फिर क्लाइंट से बात करनी है, राइट? इसके बाद हमारी जो अगली चीज है, दैट इज अवर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कम्युनिकेशन इज टू वे और वन वे? कम्युनिकेशन हमेशा 2 वेज होता है। कैसे? मैं अभी तुम्हें बोल रही हूं, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ये मेरा हाथ की मूवमेंट देख रहे हो? मेरी हाथ की मूवमेंट में क्या आ रहा है? यहां से कुछ यहां से जा रहा है या ऐसे ऐसे आ रहा है? मतलब एक तरफ से जा रहा है, दूसरी तरफ को सुन रहा है, ऐसे आ रहा है? मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी तरफ आ रहा है, जब तुम मुझे यस कर रहे हो तो मुझे सुनाई दे रहा है। ये क्या है? कम्युनिकेशन हो रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, राइट? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज दैट जहां पर लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होती है। कम्युनिकेशन कैन बी एनी लैंग्वेज, बस सामने वाले को वो चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं तुम्हें हिंदी में पढ़ाऊं या इंग्लिश में समझाऊं, आपको वो समझ में आनी चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट, राइट? हेलो? सो कम्युनिकेशन क्या होता है? 2 वे रहता है। मैंने यहां से तुम्हें कोई बात बोली तो तुम्हें सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, राइट?
And whenever you are talking to your client, you should be like, ये तो हमारा ऑफलाइन हो गया, मान लीजिए कि क्लाइंट आपके ऑफिस में आ जाता है आपसे बात करने के लिए, so you should be whenever you will be talking to your client, the smile should be on your face. क्या होनी चाहिए फेस पे? स्माइल होनी चाहिए, बिकॉज इससे आपका क्लाइंट के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, दैट whenever you are talking to your client, the smile should be always there, right? दूसरी चीज क्या है आप लोगों की, यू शुड बी वेरी मच एक्टिव. आप लोगों का जो पॉस्चर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब कोई आपकी क्लास में अभी कुछ बच्चे ऐसे झुक के बैठे हुए हैं ना, जरा सीधे होके बैठेंगे. हेलो, हाँ जी. सो मैं क्या बात कर रही हूँ कि कुछ बच्चे आपकी क्लास में जो है वो झुके हुए बैठे हैं. जरा अपना पॉस्चर स्ट्रेट करें, ऐसे होके बैठे. पॉस्चर जो होता है, इट शुड बी वेरी मच स्ट्रेट. आप जब किसी से बात करते हो, आपका पॉस्चर एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए. आपका मान लीजिए क्लाइंट आपके सामने आ गया है, आपका कस्टमर आपके पास आया है और आप उससे डरे हुए, घबराए हुए बात कर रहे हो, सो कस्टमर से एक आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा. कम्युनिकेशन गैप कैसा? जब आप डरे हुए, घबराए हुए अपने क्लाइंट के साथ बात करते हो, कस्टमर के साथ, तो वो प्रॉपरली जो चीज है वो डिलीवर हो ही नहीं पाती है. ऐसा होता है. आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारे में उससे बात कर रहे हो. दूसरी चीज, यू शुड बी अ वेरी मच गुड लिसनर. मान लीजिए आप अपने क्लाइंट के साथ कॉल पे हैं, ठीक है, क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि मेरे को फोन में ये इशू हो रहा है. ऐसा ही होता है ना कॉल सेंटर में. क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि मेरे को अपना फोन यूज करने में ना ये इशू हो रहा है, या फिर उसने ये पूछा कि अभी भी मेरे फोन से ना मेरे 10 रुपए कटे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्यों कटे? क्योंकि मैंने तो किसी को फोन नहीं किया, किसी को मैसेज भी नहीं किया. तो आपको कॉल आता है. सो आप उस टाइम पे क्लाइंट से कैसे बात करोगे? पहले उसकी बात सुनोगे, फिर रिप्लाई करोगे, या फिर अपनी बात बतानी शुरू कर दोगे कि नहीं नहीं सर, हमारे एंड से तो कोई गलती नहीं हुई है? कैसे, हाउ विल यू टॉक टू योर क्लाइंट? Yes, listening is very important in this relationship, customer and a client. अपने client के साथ में customer and client relationship management is very important. वो कैसे? जब आपके listening skills जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आपको अपने कस्टमर की बात अच्छे से समझ नहीं आ पाई, तो आप उसको वो रिजल्ट डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे जो कि आपको रिजल्ट डिलीवर करने चाहिए. सो यू शुड बी अ वेरी मच गुड लिसनर. कस्टमर को क्या चाहिए वो तभी क्लियर हो पाएगा उसको, आपको, जब आप उसकी बात को अच्छे से सुनेंगे और उसको वो चीज डिलीवर करेंगे जो कि उसको चाहिए. राइट? ठीक है. और आपकी जो स्पीकिंग है, वर्बल स्पीकिंग क्या होती है? बोलने वाली स्पीकिंग. आपका जो बोलने की क्लैरिटी है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग माय नेम इज आशा, हाउ मे आई हेल्प यू सर? हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम IBM. हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम IBM कॉल सेंटर, हाउ मे आई हेल्प यू? माय नेम इज आशा. दैट मीन्स जब मैंने बोला हेलो सर, माय नेम इज आशा, तो मैंने यहाँ पर एक बोला माय नेम इज आशा. क्लियर था ना ये? मैंने पॉज तो नहीं लिया. हेलो, जब अपने क्लाइंट के साथ में बात करते हैं, पॉजेस लेना जरूरी है, बट पॉजेस ज्यादा भी मत लीजिए जिससे क्लाइंट को ये लगे कि क्लाइंट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. राइट? ठीक है जी. इसके बाद हमारा कुछ पर्सनालिटी के ऊपर बात की थी हमने प्रेजेंटेशन पे. आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे होनी चाहिए. प्रेजेंटेशन स्किल्स में क्या होता है, मान लीजिए हमने एक टॉपिक उठा लिया, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन देनी है अपने क्लाइंट को, पर अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपका वहां पर जहां पे BPO में आप जहां जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हेलो, मान लीजिए आप जहां पे BPO में जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब वहां पर आपकी कोई ट्रेनिंग लगी है, ठीक है जी. अब आपको एक दिन आपके ट्रेनर ने बोला कि अभी तक जितने भी हमने पढ़ाई की है उसकी एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो क्या आप दे पाओगे? हेलो, दे सकोगे प्रेजेंटेशन के नहीं? दे सकेंगे ना. सो प्रेजेंटेशन देते हुए आप लोगों को क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए?
हेलो। हाँ जी, प्रेजेंटेशन देते हुए आप लोगों को क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए? आप लोगों का टॉपिक क्लियर होना चाहिए, है ना? जो भी आप लोगों ने टॉपिक्स कवर करने हैं उसके बारे में एक प्रॉपर आप लोगों के पास लिस्ट होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए जी? हेलो। हाँ जी, और क्या क्या होना चाहिए आपके पास? डाटा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। हेलो। डाटा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। और सोचो सोचो जरा एक दो पॉइंट्स और कोई। थिंकिंग, क्विक थिंकिंग, वेरी राइट। क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ अपना अपने डाटा में कुछ आपने मेंटेन नहीं किया हुआ, कि आपके दिमाग में वो पॉइंट था नहीं, और आपको अचानक से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया ये जानने के लिए कि आप उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करोगे जब आपसे कस्टमर अचानक से क्वेश्चन पूछ ले। सो उस टाइम पे आपके पास क्विक थिंकिंग होनी चाहिए। और वेरी गुड। और कोई? यही पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, किस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। यू शुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए अपने जब आप किसी प्रेजेंटेशन को दे रहे हो। और आप लोगों का बॉडी पोस्चर शुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका जो बॉडी पोस्चर है इट शुड बी वेरी गुड। बॉडी पोस्चर ठीक होना चाहिए आप लोगों का। यू शुड बी वेरी मच क्विक इन थिंकिंग। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो एकदम आपके पास आंसर होना चाहिए। अगर आंसर नहीं भी है तो आपको उसको मैनिपुलेट करके आंसर देना चाहिए। ठीक है जी। आपका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, ताकि एक एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको दिक्कत ना हो। दिक्कत कैसे नहीं होगी? जब आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे सामने वाले को क्या बोलना है। ठीक है जी। और आपकी जो भी लैंग्वेज है वो बीच में बैरियर नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर क्लाइंट्स। ठीक है जी। टेलीफोन हैंडलिंग के और टेलीफोन हैंडलिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सुना आपने मैंने क्या कहा? हेलो। टेलीफोन हैंडलिंग के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंप्रेशन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। कॉल हैंडलिंग के लिए कुछ इफेक्टिव ट्रिक्स रहते हैं, कुछ टिप्स रहते हैं, कुछ ट्रिक्स रहते हैं। जैसे कि प्रोवाइडिंग इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल सपोर्ट रिक्वायर मेनी स्किल्स। ये जितने भी स्किल्स है ना, जब आपको किसी से फोन पे बात करनी है कॉल सेंटर में, तो आपको काफी स्किल्स चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्किल है फर्स्ट इंप्रेशन। एक लाइन है ना, देयर इज अ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना? If you have to use a script to open a call, follow it as a guideline. If you are not comfortable with it, review your company's policies and adjust the script if you can do this to be more comfortable. First impression, अगर आपको client call कर रहा है, हेलो, 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 हेलो। हाँ जी। मान लीजिए कि आप अपने क्लाइंट से फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी विद योर स्क्रिप्ट। जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी ना कि आप प्रॉपर प्रिपेयर होने चाहिए अपने क्लाइंट के साथ बात करने के लिए। हमने जो चीज किसमें की थी? बिजनेस एटिकेट्स में की थी, याद है?
है ना। सो वही चीज हम सबसे पहले कर रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन। कुछ हमने आपको पॉइंट्स बताए थे, एक तो बिजनेस एटिकेट्स के मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस बताई थी, और कौन सा बताया था मैंने? हेलो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप अपने क्लाइंट के साथ में कॉल फोन पे हैं तो आपको कैसे बात करनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आपको अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही अपने क्लाइंट के साथ में बात करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, समटाइम्स यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के अगेंस्ट जाके आप कर देते हो। ठीक है, सो कंक्लूजन इज दिस कि आप अपनी कंपनी का प्रॉपर एक स्क्रिप्ट और गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। ठीक है जी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो उससे, सो आप अपने किसी कंपनी इनके एम्प्लॉय से या फिर अपने कलीग से हेल्प लीजिए और उसकी प्रॉपर एक क्लैरिटी लीजिए कि मेरे को क्या बात करनी है अपने क्लाइंट के साथ में और क्या बातें मेरे को नहीं करनी है। ठीक है जी। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड अ वेलकमिंग एनवायरमेंट फॉर योर कस्टमर, सो दे आर कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चंस एंड वर्किंग विद यू ऑन द केस। अपने क्लाइंट के साथ इस तरह से बात करो कि वो तुम्हारे साथ बात करने में बहुत कंफर्टेबल हो, वो ये ना फील करे कि मैं किससे बात कर रहा हूं। सो यू शुड बी, क्लाइंट शुड बी फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सो आर यू पीपल आर कंफर्टेबल विद मी? यही चीज हमें अपने क्लाइंट को भी फील करानी है। वो इसलिए बिकॉज अगर आप अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराओगे, सो ही विल नॉट फील वेरी मच ऑकवर्ड टू टॉक टू यू। उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ में अच्छे से डिस्कस कर लेगा। सो विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ द कन्वर्सेशन योर कस्टमर कैन सेंस how the rest of the call will go. Therefore make sure that they feel at ease and know that you care about their issue. कहने का मतलब ये है कि पहले ही कुछ सेकंड्स में या पहले कुछ मिनटों में कस्टमर जान लेता है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली सॉर्ट आउट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो पहले के जो सेकंड मिनट्स हैं उनमें आपको ध्यान देना है कि कैसे आप अपने क्लाइंट के साथ में बात करेंगे। राइट है जी? राइट। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? मैनेज द कॉल, एक प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि क्या है तो अपने कलीग से या अपने किसी भी एम्प्लॉय से, उस कंपनी के एम्प्लॉय से उससे डिस्कस कीजिए एंड टेक हेल्प फ्रॉम हिम। दूसरी चीज, जब आपको क्लाइंट कॉल करता है तो उसकी कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू शुड नो हाउ यू शुड अटेंड द कॉल ऑफ द क्लाइंट, राइट? एंड उसको आपके साथ बात करते हुए कंफर्टेबल लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए कि ओ माय गॉड मैंने कहाँ कॉल कर दी। ही शुड बी फीलिंग एट ईज, उसको एक ईज कंफर्टेबल फील कराइए। ठीक है जी। एंड पहले कुछ मिनट्स में ही उसको पता चल जाता है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट होगी या नहीं होगी। उसके बाद आप उसको मेक श्योर कीजिए दैट आप उसकी पूरी तरह से उसके इश्यूज को सॉल्व करेंगे। राइट? एक बार बताएंगे जरा मैंने क्या क्या बोला है? हेलो, ये पॉइंट समझ में आया बेटा? मुझे जरा बताएंगे क्या पॉइंट बताए हैं मैंने अभी? हेलो, हाँ जी, क्या क्या पॉइंट्स बताए मैंने? बताओ जी। एंड हेलो, हाँ जी, फर्स्ट इंप्रेशन क्लियर हुआ हमारा? राइट। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जो कि है आप लोगों के स्किल्स।
आप लोगों के स्पीकिंग स्किल्स, हमने अभी इससे पहले भी किया था स्पीकिंग स्किल्स। हेलो, ठीक है। इसके बाद हमारा है स्पीकिंग स्किल्स। आप कॉल को कैसे मैनेज करोगे, हाउ यू विल मैनेज द कॉल। कॉल कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल एकदम करेक्ट होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पहले उसको विश करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर इट मे बी, उसको सबसे पहले आप ग्रीट कीजिए, ठीक है। दैट कम्स योर कम्युनिकेशन। सो ये पॉइंट है हमारा मैनेज द कॉल, बट इसमें सबसे पहले आपको यू हैव टू ग्रीट योर कस्टमर, से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइम इज, ठीक है। उसके बाद बी श्योर टू प्रॉपरली उससे अपने कस्टमर से सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उससे कलेक्ट कीजिए बिफोर आस्किंग व्हाई दे हैव कॉल्ड फॉर सपोर्ट। उसको उससे ये पूछने के अलावा उसकी प्रॉब्लम्स को बाद में सुनिए, पहले उसका ये पूछिए उसका नाम क्या है, वो कहाँ से बोल रहे हैं, जो भी उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए कि अगर आप कॉल सेंटर में हैं बीपीओ के, तो उससे पूछिए कि सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। आप फोन के बीपीओ में हैं, ठीक है। सो सिर्फ का फोन नंबर लीजिए, उसका पूरा नाम पूछिए कि नंबर आपके नाम पे, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए। उसके बाद पूछिए कि हाँ जी सर अब बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका इशू क्या है। सो दैट मीन्स बी श्योर टू properly greet and collect all mandatory customer information before asking why they have called for support। उससे पहले उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद उससे पूछिए कि सर may I know why you have called for this particular thing, right? Hello? If you must put the customer on hold, tell them exactly how long it will take and return exactly that the time। मान लीजिए कि कस्टमर ने आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिससे आपका पता ही नहीं था कि आपको कैसे उसका जवाब देना है, तो आपने उसको बोल दिया कि सर जरा 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए, तो मैं आपको अपने किसी से पूछ के, अपने कलीग से पूछ के इसके बारे में आपको पूरी सहायता देता हूं, ठीक है। सो उतनी देर में उसको 2 मिनट में ही वापस आइए, ऐसा नहीं कि उसको 2 मिनट को कह के 10 मिनट उसको होल्ड पे डाल दिया। इससे क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, राइट। सो कॉल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले उसको ग्रीटिंग्स दीजिए, उसकी प्रॉब्लम को पूछिए, प्रॉब्लम पूछने से पहले उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन, देन प्रॉब्लम आस्किंग, एंड आफ्टर दैट उसको होल्ड पे डाल दीजिए इन केस यू डोंट नो व्हाट ही इज आस्किंग फॉर। और जितना टाइम आपने उसको दिया है उतने ही टाइम पे वापस आइए और उसके जो भी इसको इश्यूज आ रहे हैं इसकी हेल्प कीजिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है इफ यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, डू नॉट कंटिन्यू टू लुक फॉर सॉल्यूशन, रेफर टू योर प्रोसीजर एंड एक्सीलेट द केस एज डायरेक्टेड। अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आप उसकी इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी कॉल को ट्रांसफर कर दीजिए किसी और को, सो दैट वो प्रॉपरली उनको गाइडेंस दे पाए, राइट। ठीक है, राइट। तीसरी चीज है हमारी लिसन। आप जब अपने कस्टमर को फोन कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, सो बी अ गुड लिसनर। अगर आप अपने कस्टमर को सुनेंगे नहीं अच्छे से, तो आप उसकी प्रॉब्लम का हल कैसे देंगे, राइट। हेलो हेलो, अपने कस्टमर की बात को अच्छे से सुनिए, और जब तक वो अपनी बात को बोल के खत्म नहीं करता तब तक आप लोग बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे एटिकेट्स में आता है कि जब कोई बीच में बात कर रहा हो, अपनी बात बता रहा हो, तो तब तक उसको बीच में मत टोकिए। लेट हिम और हर फिनिश हिज कन्वर्सेशन एंड आफ्टर दैट you start to help him or her out, right? रिमेंबर एक्टिव लिसनिंग, ये हमारी एक्टिव लिसनिंग है। दिस इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, एंड इंक्लूड लिसनिंग टू व्हाट योर कस्टमर इज सेइंग एंड व्हाट दे आर नॉट सेइंग। ये एक आर्ट है जो कि आप सीखते हैं, जो कि कस्टमर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। दिस इज एन आर्ट, राइट। लुक फॉर क्यूज सच एज, हेलो, लुक, दोबारा समझाऊं? Okay, look for cues such as tone of voice. It can reveal a lot about your customer and help you manage the call smoothly. अपने कस्टमर की आवाज को पहचानने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश। मान लीजिए कोई कस्टमर इंग्लिश में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है ना,
हेलो, उसके साथ हिंदी में बात करना शुरू कर दो। कई बार आपको उसकी आवाज से पता चल जाता है ना कि वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं, तो इंग्लिश में बात कर लो, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं तो हिंदी में बात कर लो। मतलब उसको जितनी ज्यादा आप हेल्प प्रोवाइड कर सको, दैट इज अ गुड skills of a customer care executive, right? और अपने कस्टमर को कभी भी बीच में इंटरप्ट मत करो। इफ यू डू हैव टू इंटरप्ट देम, अपोलोजाइज एंड देन एक्सप्लेन व्हाई। मान लीजिए अगर आपने अपने कस्टमर को बीच में इंटरप्ट कर भी दिया, तो आप उसको बोल दीजिए, एक्सक्यूज मी सर, आई अपोलोजाइज टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, मे आई नो दिस थिंग अबाउट यू। कुछ उसको इस तरह से बोलिए ताकि उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी कंप्लीट हो जाए। राइट है जी? राइट। आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी के कुछ हम पॉइंट्स कल डिस्कस करते हैं। राइट? समझ में आया आप लोगों को? पक्का? कल पूछ लूं कुछ भी? बाय। कल पूछूंगी मैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास